I request please for a leave. Either observe silence. प्रांत के सामने साइक्लोन यास का एक संकट है और ये संकट इस समय आया है जब प्रांत और देश कोविड की लड़ाई लड़ रहा है। अपने प्रांत में इसके अलावा भी पोस्ट पोल वायलेंस का मुद्दा है। साइक्लोन यास के लिए मैंने जानकारी की है, इंडियन कोस्ट गार्ड से बात की है, नेवी से बात की है, एनडीआरएफ से बात की है, बीएसएफ से बात की है एंड आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड से भी बात की है। ये अत्यंत सुखद विषय है कि राज्य और केंद्र की जितनी भी एजेंसीज हैं वो बड़े भारी तालमेल से कार्य कर रही हैं और वो सक्रियता हमको जमीन पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अम्फान के समय जो संकट आया उसकी पुनरावृत्ति हो। इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई कर रखी है। इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम से टीम्स को बुलाया है, डाइविंग टीम्स को बुलाया है, रेस्क्यू टीम्स को बुलाया है, एनडीआरएफ सक्रिय है, राज्य सरकार भी पूरी तरह से सक्रियता दिखा रही है। इनका आपस में तालमेल है और ऐसी परिस्थिति में, बल्कि ऐसी परिस्थिति में नहीं, हर परिस्थिति में देश के संविधान के तहत ये तालमेल आवश्यक है। आखिर सबका उद्देश्य एक है, हमारी जनता को कोई परेशानी नहीं हो। इसी उद्देश्य से मैंने मुख्य सचिव से चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री से भी की है और प्रथम नागरिक होने के नाते इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के लिए इनके डायरेक्टर जनरल से मैंने चर्चा की। महापात्रा जी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे बताया कि टेक्नोलॉजिकली भारत बहुत आगे जा चुका है। आवर प्रेडिक्शंस आर नाउ मोर साइंटिफिक, मोर एक्यूरेट एंड दे आर वेल इन टाइम, सो दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एजेंसीज टू सिनर्जाइज, टू हैव कन्वर्जेंस, टू टेक केयर ऑफ द पीपल। राज्य सरकार ने भी हजारों की संख्या में लोगों को इवैक्यूएट किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने अम्फान के समय मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था हाई सीज पर एक भी डेथ नहीं होगी। दे लिव्ड अप टू देयर वर्ड। इस बार भी उनका यही आशय है और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है वी हैव सेंट हाई अलर्ट्स, हाई इंडिकेशंस कि फिशरमैन हैं वो वहाँ न जाएं, कोस्टल एरिया के लोगों का इवैक्यूएशन हो, मर्चेंट शिप्स और अदरवाइज जो वेसल्स हैं दे आर सेफली पुट इन हार्बर इन गुड पोजीशन। मैं आपसे चर्चा करूंगा संजीव जी से। संजीव बंडोपाध्याय जी ने फोन पर भी मुझे कुछ जानकारी दी है। पूरी जानकारी लेने के पश्चात मैं आपसे मिलूंगा और बताऊंगा कि आगे मैं आज क्या करने जा रहा हूं। नमस्कार। আমরা দেখলাম যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরে গিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। সেখানে গিয়ে বলেন যে এএস ধেয়ে আসছে তা মোকাবেলা করবার জন্য কেন্দ্র রাজ্য একসঙ্গে কাজ করছে। ইতিমধ্যে তিনি আবহাওয়াবিদ সঞ্জীব ব্যানার্জির সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছেন এবং পরিস্থিতি মোকাবেলা করবার জন্য রাজ্যপালের দিক থেকে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা করবার জন্য তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। রাজ্য কেন্দ্র একসঙ্গে কাজ করছে ইয়াসকে মোকাবেলা করবার জন্য, এমনটাও কিন্তু জানিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। In great detail, the good job that IMD is doing here. It was in 1829 we had the first observatory in the state of West Bengal, Kolkata. That is our track record. The prediction is very, very accurate. Warnings have been given to everyone. In Amphan, there was zero casualty on high seas.
He is very hopeful and I share it. Navy and Coast Guard have done an excellent job. Fishermen have rightly been alerted and that damage will not be there. Disaster management cannot take place without appropriate technological input. The quality of technological input on account of heavy establishment all over the coast and on land is remarkable. I spent 20 minutes with him seeing the presentation about even the present cyclone Yas. I would appeal to everyone not to take lightly the advisory of the state government, the central government, and other agencies. If you ignore those advisories during critical period, you are risking yourself and risking others also. I am sure everyone will be very alert. Certain damage is unavoidable. In that event, I will appeal to everyone who is capable to handhold the needy. NGO should come forward immediately, without loss of time, to provide appropriate relief to those who have suffered. But I am very sure the coordination, working in togetherness, being in tandem between the central agencies and the state agencies is on a higher level. And that for sure will have very positive results. In times of crisis, it is not the area that suffers. The pain is felt by the entire country. And that is why, for this cyclone Yas, no effort is being spared by Indian Air Force, by Indian Navy, by Indian Coast Guard, by BSF, by NDRF, and all the agencies of the state government. That being the situation, it is duty of every citizen to be vigilant, to make others vigilant, and to ensure that in the event of someone suffering, we provide relief at the earliest. I would be going to Nabana, would be reaching there at 6 o'clock. I have spoken to the Honorable Chief Minister. I appreciate her concern and would discuss issues with her also. Please take care. In the entire disaster management, IMD plays a great role, but media plays equally great role. I will not take any questions. Thank you. Sir, one question, sir.